हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। देखो समावयवता मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। समावयवता आइसोमेरिज्म शब्द का मतलब क्या था कि कोई भी अपन दो या दो से अधिक यौगिक लेते थे, उन यौगिकों में क्या होता था, अणुसूत्र तो समान रहता है परंतु उनकी संरचना या त्रिविन्यास बदल जाने से उनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्या कहलाते थे? समावयवी यौगिक। और इस घटना को समावयवता के नाम से अपन जानते थे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ उपसर्जक यौगिक वाला ले लेते हैं, CONH3 5Br। ध्यान देना, ये मैंने एक संकुल लिया है जिसमें 5 तो एक यहाँ पर एमीन के लिगेंड है, एक क्या है यहाँ पर हैलो लिगेंड उपस्थित है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, SO4 लिख दूँ। हो गया। दूसरा एंड, इसका समावयवी मैं बनाना चाहूँ तो CONH3 कितने हैं यहाँ पर, NH3 5 लिख दूँ मैं। SO4 को मैं अंदर ले लूँ और Br माइनस को बाहर ले लूँ, तो ये SO4 को मैंने अंदर ले लिया और अगर मैं Br माइनस को बाहर ले लूँ तो आप यहाँ पर देखिए दोनों में कि दोनों के अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है। सब में एक CO है, सब में NH3 5 है, सब में SO4 है और सब में Br माइनस है। तो अपन बात करेंगे तो इनके पहली शर्त तो क्या है, पहली शर्त हमारे पास हो जाएगी अणुसूत्र क्या है, समान है। क्लियर हो गया। परंतु आप दूसरी शर्त क्या है यहाँ पर देखो, संरचना या फिर आप बोल सकते हो त्रिविम विन्यास। संरचना या त्रिविम विन्यास क्या है, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु से 5 तो कौन जुड़ेंगे, NH3 और एक कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 NH3 और एक कौन जुड़ेगा, SO4। तो यहाँ पर संरचना यौगिक की अलग अलग हो जाएगी, तो उससे उसके गुण भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आप जानते हो ब्रोमीन अलग गुण होगा हेलोजन है, तो SO4 का अलग गुण होगा यहाँ पर, क्योंकि यौगिक ही अलग है यहाँ पर, तो पदार्थ यहाँ पर परमाणु ही चेंज हो गया। तो अपन कहेंगे कि देखो डेफिनेशन समझना आप, समावयवता अगर आपसे पूछे समावयवता किसे कहते हैं तो आप सिंपल सी डेफिनेशन कह दोगे कि वे दो ले सकते हो कम से कम यौगिक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वे दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, परंतु उनकी संरचना या फिर त्रिविम विन्यास जुड़ने की जो व्यवस्था है अगर वो बदल जाए तो उससे क्या होता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, हम समावयवता के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर उपसर्जक यौगिकों में समावयवता यहाँ पर दो भागों में बांटी गई है, वहाँ पर भी दो ही थी। पहली है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। अब देखो त्रिविम 3 डायमेंशनल में होगी और संरचनात्मक उसकी संरचना में परिवर्तन होने से होगी। तो संरचनात्मक की डेफिनेशन अपन क्या देंगे, देखो वही है कि वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो। ये लाइन तो हर एक समावयवता में लागू करनी है आपके, अणुसूत्र समान ही रहते हैं समावयवता में। तो वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु संरचना में परिवर्तन होने से, संरचनात्मक समावयवता है तो क्या बदलेगी, संरचना। तो संरचना में परिवर्तन हो जाने से उनके क्या हो जाते हैं, गुणधर्म बदल जाते हैं यौगिकों के यहाँ पर, तो क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, हम संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, संरचनात्मक समावयवता निम्नलिखित 6 प्रकार की होती है हमारे सिलेबस में। आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधनीय समावयवता, उपसंयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता, 6 प्रकार की है। त्रिविम समावयवता ये 2 प्रकार की, ज्यामिति और ध्रुवण और प्रकाशिक समावयवता। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी पढ़ने वाले हैं, संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता यदि हम पढ़ रहे हैं तो दोनों को अपन को क्या करना है, ध्यान से समझना है। देखो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, हमारे ज़्यादातर पूछा जाता है। संरचनात्मक समावयवता की मैंने आपको डेफिनेशन तो बताई दी कि वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके क्या हो, यहाँ पर अणुसूत्र तो समान रहे परंतु संरचना में परिवर्तन होने से उनके गुणधर्म बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयवी। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब देखो संरचनात्मक समावयवता जो है उसमें पहला प्रकार अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, आयनन समावयवता का। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर। पहली समावयवता, संरचनात्मक समावयवता का पहला प्रकार कौन सा है आपके पास, आयनन समावयवता। तो देखो आयनन समावयवता, आयनन आप जानते हो, आयनन का मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को यदि हम जल में डालें तो जल में डालने पर वो क्या हो जाए, आयनित हो जाए टूटकर, तो वो हो जाएगा। अब देखो आयनित हो जाए तो फिर वहाँ पर समावयवता में पढ़ना है तो अणुसूत्र समान होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल
जो मैंने पहले लिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, CO, कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, CO कोबाल्ट तो क्या है केंद्रीय धातु परमाणु है, NH3 5Br.SO4। अभी मैंने उपसहसहजी यौगिक नहीं लिया, केवल कॉमन अणुसूत्र लिया है। इसके क्या हो सकते हैं, 2 आयनन समायोगी होते हैं, के 2 आयनन समावयवी होते हैं। अब इसके 2 आयनन समावयवी कौन कौन होते हैं भाई, मेन चीज़ तो यही ध्यान रखनी है अपन को। तो देखो मैं इसके 2 समावयवी बनाता हूँ। पहला समावयवी में Br को अंदर रख लेता हूँ, SO4 को बाहर निकाल देता हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, CONH3 कितने 5, Br को मैंने अंदर रख दिया। और आप जानते हो केंद्रीय धातु परमाणु ये अधिकतम कितने बंद बनाएगा, 6 बना सकता है। तो 5 तो ये लिगेंड हो गए, 6 हो गए। अब SO4 को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये है आपका समावयवी फर्स्ट, ये बनेगा समावयवी फर्स्ट, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब देखो जो समावयवी फर्स्ट होता है ना, ये बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग क्यों होता है, जब इसको आप जल में डालते हो ना, तो जल में डालने पर ये आयनित होकर क्या देता है, SO4-2 आयन देगा। क्योंकि आप जानते हो किस में टूटेगा, ये तो अंदर वाला टूटता ही नहीं, बाहर वाला जो आयनिक मंडल है वही तो आयनित होगा। तो इसको अपन एक्वस में यहाँ लिख देता हूँ, एक्वस जल में क्या करना है, डालना है। जल में डाल के अपन इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो अपन तो केवल पहला समावयवी की अपन बात करें। दूसरा समावयवी क्या हो सकता है इसका, देखो यहाँ पर CONH3 5, Br की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें SO4 को अंदर रख सकता हूँ ना। तो SO4 को अंदर रख दूँ और Br को बाहर ले लूँ, तो हमारा दूसरा समावयवी बन जाएगा उसी अणुसूत्र से। तो ये Br मैंने बाहर ले लिया। इसको मैं समावयवी क्या दे सकता हूँ, सेकंड दे सकता हूँ, दे दिया। समावयवी जो सेकंड है हमारे पास ये लाल रंग का होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, लाल रंग का हो गया। अब देखो इसको भी वही जल में डालना है। जल में डालने पर ये भी क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। देखो रिवर्सिबल अभिक्रिया होगी। होगा क्या है यहाँ पर, जैसे ही इसको आप जल में डालोगे, आपको पता है जो संकुल होता है वो तो आयनित होता नहीं है, इसका बाहर वाला आयनिक मंडल जो होता है जल में आयनित होकर आयन दे देगा। तो क्या बनेगा इसका, देखो आप CONH3 5Br, ये ऐसे कैसे उतार देंगे संकुल को तो हम। और SO4 आप जानते हो कितना चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। तो इस पे तो कितना आ जाएगा, +2 चार्ज एक्वस विलेन में आ जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा, SO4 पे -2 चार्ज आ जाएगा जो विलेन में आ जाएगा। यही होने वाला है, और कोई नई बात तो है ही नहीं। इसकी देखो आप सेकंड समावयवी की बात करें अपन, इसको भी जल में डालोगे तो आप क्या हो जाएगा, CONH3 5 क्या है अंदर, SO4 अंदर है। तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे अपन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, Br पे -1 आएगा, तो इस पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा एक्वस विलियन में। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, Br- आ गया एक्वस विलियन में। अब देखो अब इसी में हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसी में क्या आगे बढ़ना है, पहला समावयवी है, इसको जल में डालने पर तो ये SO4-2 आयन देता है, और दूसरा समावयवी जल में डालने पर क्या होता है, Br- आयन देता है। क्यों, इसको स्पष्ट कीजिए। देखो इसका एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि CONH3 5Br SO4, ये तो क्या हो गया, इसका एक अणुसूत्र है। अब ये अणुसूत्र है तो देखो इससे मैंने 2 यौगिक बनाए हैं, पहला तो ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया। दोनों में देखो वही, एक SO4 है, एक Br है, NH3 5 है और CO 1 है, यानी कि दोनों के अणुसूत्र तो क्या है, सेम है। तो ये देखो 2 यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या है, समान है ना, समान। परंतु क्या हो गया यहाँ पर, इनकी संरचना में परिवर्तन आ जाने से, संरचना कैसी, इसमें SO4 बाहर है, इसमें SO4 अंदर है, संरचना में परिवर्तन आ जाने से इनके गुण भी क्या हो जाते हैं, दोनों के बदल जाते हैं। इसलिए दोनों संरचनात्मक समावयवी, और इस घटना को संरचनात्मक समयता। अब संरचनात्मक समावयवता में कौन सी पढ़ रहे हैं हम, आयनन समावयवता। तो देखो आयनन समावयवता की हम डेफिनेशन देंगे कि वे उपसहसहजी यौगिक, ये दोनों ही उपसहसहजी यौगिक हो गए, वे उपसहसहजी यौगिक जो जलीय विलयन में घोलने पर पृथक पृथक आयन देते हो, आयनन के
पश्चात क्या कहलाते हैं, आयनन समायोगी कहलाते हैं, और इस घटना को आयनन समायोगिता। तो देखो इसको और इसको जल में घोलो, दोनों पृथक पृथक आयन देगा, ये तो SO4-2 देगा, ये Br- आयन देगा। तो वे यौगिक जो वे उपसर्जक यौगिक जिनको जल में आयनित करने पर या जल में घोलने पर वो जल विलयन में आयनित होकर क्या करते हैं, पृथक पृथक आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनन समायोगी कहलाते हैं, और इस घटना को आयनन समायोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे अपन आयनन समायोगिता का, CONH3 BrSO4 की 2 आयनन समायोगिता, दोनों के अणुसूत्र समान है। पहला समायोगी जिसमें SO4 बाहर रहता है बैंगनी रंग का, जिसमें Br बाहर रहता है वो लाल रंग का होता है। कारण जब ये आयनित होते हैं तो ये आयनों के कारण ही इनका क्या होता है, रंग होता है। तो ये हमने दोनों एग्जाम्पल इससे बना के दे दिए। अब वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो वो कहेगा CONH3 BrSO4-2 और CONH3 SO4 Br एक दूसरे के क्या है, ये दोनों, ये फर्स्ट और सेकंड समावयवी दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर आयनन समावयवी है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कैसे करके बताओगे, आयनन समावयवी सिद्ध ऐसे कर सकते हैं अपन कि पता लगे जलीय विलयन में डालने पर कि दोनों पृथक पृथक आयन देते हैं। तो देखो ये तो SO4-2 देता है, ये Br- देता है, तो अपन को थोड़ी दिखेंगे, तो दिखने के लिए अपन को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो जब समावयवी फर्स्ट होता है, ये क्या होता है, जलीय विलयन में आयनित, हम लिखेंगे लैंग्वेज में समावयवी फर्स्ट जलीय विलयन बैंगनी रंग का संकुल होता है जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देता है, SO4-2 आयन देता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम समावयवी फर्स्ट का जलीय विलयन डालेंगे, आयनन हो जाएगा। आयनन होने के पश्चात इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, ध्यान देना, ये इनकी क्रिया हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड से करवाएंगे, BaCl2 लवण से करवा देंगे, करवाते हैं। आप जानते हो Ba तो +2 में टूटेगा और 2 Cl क्या हो जाएंगे, -2 में हो जाएंगे, अच्छे से पता है आपको। तो ये Ba+2 आयन क्या करेगा, SO4-2 आयन से क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो श्वेत अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। अब देखो अगर BaSO4 बना तभी श्वेत अवक्षेप के रूप में नीचे बैठेगा, नीचे श्वेत अवक्षेप बन गया, मतलब सीधी सीधी बात है कि SO4 से Ba ने क्रिया कर ली, BaSO4 बन गया, यानी यहाँ SO4 आयन दिया गया है। फिर देखो और क्या बचा आपके पास, 2 Cl- जो यहाँ 2+ पे जुड़ जाएगी, तो यौगिक क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर CONH3 Br, इस पे कितने थे, 2+ थे, 2+ पे कौन जुड़ जाएगा, ये Br के 2 Cl- जुड़ जाएंगे, ये 2 यौगिक बन जाएंगे। तो इस श्वेत अवक्षेप से सिद्ध होता है कि यहाँ पर ये क्या देता है, जल में आयनित होकर SO4 देता है, जो यहाँ पर BaCl2 से क्रिया करके BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनाता है। दूसरा Br- आयन देता है, इसकी सिद्ध कैसे करोगे, इसको प्रूव करने के लिए अपन इसकी क्रिया क्या कराते हैं, AgNO3 से कराते हैं। तो देखो जैसे इसमें को जल में डाला, Br- अलग हो गया, ये हो गया, इसकी क्रिया वही उसने BaSO4 से कराई है, इसकी क्रिया आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से करा दो। सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे तो आप जानते हो कैसे टूटने वाला है, Ag+NO3-, तो Ag+Br- से क्रिया करेगा, AgBr का क्या हो जाएगा, अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा आपको एक तो, और बचा क्या NO3- जो इस प्लस से जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर CONH3 प्लस है ना, ऊपर प्लस पे क्या जुड़ जाएगा, NO3-, तो ये NO3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर AgBr का हमारे पास क्या हो जाएगा, हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, हल्का पीला अवक्षेप। तो यहाँ पर आप ये पता कैसे लगा सकते हो, अगर आप समावयवी फर्स्ट और सेकंड ले लिया, एक की क्रिया तो आप किससे कराओ, BaSO4 से कराओ, तो श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, यानी कि वो क्या दे रहा है, SO4-2 दे रहा है, और अगर हल्का पीला अवक्षेप आ रहा है तो दूसरा समावयवी क्या दे रहा है यहाँ पर आपको, AgBr। तो ये दोनों रिएक्शन आपको वहाँ पर लिख के आनी है, ये 2 नंबर में आपके आ जाती है। क्लियर है, ये हो गए आपकी आयनन समावयवता। अब देखो ये आयनन समावयवता के अन्य एग्जांपल्स भी है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स जो डिटेल से था ना उसको मैंने पूरे फुल्ली डिटेल से बता दिया, उसका क्वेश्चंस भी मैंने क्या करवा दिया, आपको सोल्व करवा दिया। अब देखो आयनन समावयवता के अन्य एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं तो लगभग हम भी याद नहीं रख पाते, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ क्या होता है कि वैसे नॉर्मल नहीं होते जो अपन बना दे, Pt प्लेटिनम धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 के लिगेंड ले लिए इसने यहाँ पर 4, और ये Cl2 ले लिए, एक यौगिक तो ये बना दिया है इसने, ध्यान देना Br2। एवं दूसरा यौगिक की अपन बात करें यहाँ पर, तो देखो प्लेटिनम NH3। अब देखो यहाँ पर करना क्या है अपन को, अणुसूत्र तो सेम रखना है, बस करना क्या है, संरचना सूत्र अलग करना है। तो ध्यान दो आप,
इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र सेम, तो इसमें संरचना सूत्र में चेंज करना है, यानी कि जलीय विलयन में आयनित होकर पृथक पृथक ये आयनित होकर क्या देगा, Br माइनस दे रहा है। तो ये Br को अंदर ले लो, Cl को बाहर ले लो आप, तो ये Br जो है इसको अंदर ले लें अगले सूत्र में अपन, और Cl जो है उसको अपन क्या कर लें, बाहर ले लें। तो ये क्या हो जाएगा आपके, एक तरह से ध्यान दो, दोनों की देखो, एक प्लेटिनम है एक प्लेटिनम है, NH3 कितने हैं 4 है, Cl2 कितने हैं 2 है, ब्रोमीन कितने हैं 2 है। तो दोनों के अणुसूत्र तो समान है, परंतु जलीय विलयन में डालने पर ये क्या हो जाते हैं, आयनित होकर पृथक पृथक आयन देंगे। तो Br माइनस देगा और ये क्या देगा, 2 क्लोरीन माइनस देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आयनन समावयवी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं। मैंने यहाँ देख के इसलिए लिखा है क्योंकि आपके कॉपी में फिक्स एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल कोई सा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, अपन कोई सा भी आयनित करा के अपने हिसाब से बना सकते हैं जो पृथक पृथक आयन दे। और अन्य एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगला जैसे माना कि केंद्रीय धातु परमाणु तो कोबाल्ट ले लिया, NO3 लिगेंड ले लिया एक इन्होंने, और 5 क्या ले लिए इन्होंने, एमीन के लिगेंड ले लिए, हो गया यौगिक। अब आप बाहर कुछ भी जोड़ो, जैसे इसने यहाँ पर क्या जोड़ रखा है, SO4 जोड़ रखा है। अब आप देखो, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही मार्क है एक तरह से, वो कहे इसका आयनन समावयवी बनाओ आप। तो देखो अणुसूत्र सेम रखना है, बस जलीय विलयन में आयन पृथक पृथक होनी चाहिए। तो ये क्या देगा, SO4-2 देगा ना। अब SO4 को अंदर ले लो और इसकी जगह NO3 माइनस को बाहर ले लो, तो NO3 माइनस दे देगा N। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अगला CO, ध्यान देना, ये NO3 को तो बाहर ले लिया अपन ने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक तो SO4 लिगेंड आ जाएगा, और बचा क्या, NH3 5, और क्या बचेगा, अब NO3 बाहर चल गया तो ये हो गया NO3 बाहर। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है, ये जलीय विलयन में देखो SO4 देगा तो ये NO3 देगा, बाकी अणुसूत्र समान है, अलग अलग आयन दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आयनन समावयवी। इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जाम्पल बनता है, देखो COEN2, EN क्या है यहाँ पर, एथिलीन डायमीन है। एथिलीन डायमीन द्वितंतुल लिगेंड है, तो 2 एथिलीन डायमीन कितने बंध बनाएंगे, 4 बंध हो जाएंगे। फिर 2 मैं क्लोरिडो ले लूँ, हो गए 6 बंध पूरे। अब इसके बाद देखो यहाँ मैंने NO2 ले लिया, ये आपके एक तरह से क्वेश्चन है। अब वो आपसे कहे इसका आप आयनन समावयवी बनाओ, क्या होता है, अणुसूत्र सेम रहेंगे, बस जलीय विलयन में क्या हो जाना चाहिए, पृथक पृथक आयन देना चाहिए। तो पृथक पृथक आयन देने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये तो NO2 माइनस देगा, अपन क्या करें, NO2 माइनस के NO2 को अंदर ले लें एक को, और एक Cl को बाहर निकाल लें। तो देखो क्या हो जाएगा, COEN2, एक NO2 है तो एक NO2 को तो मैंने अंदर ले लिया, बचा क्या, एक Cl तो रहेगा, क्योंकि 6 क्या करने हैं अपन को, पूरे बंध बनाने हैं। तो देखो 2 एथिलीन डायमीन 4 बंध तो ये बना लिए, एक 5 और एक 6। अब यहाँ से एक Cl अपन ने बाहर ले लिया, तो देखो ये क्या देगा, Cl माइनस आयन देगा, ये NO2 देगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आयनन समावयवी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे 2 या 2 से अधिक यौगिक, उपसहज यौगिक, जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु जलीय विलयन में डालने पर वो अलग अलग आयन देते हो, आयनित होकर क्या कहलाते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आयनन समावयवता के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखो ये पहली समावयवता जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पूरी खत्म हो चुकी है। अब दूसरी समावयवता की अपन बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रेट समावयवता। बताइए मैंने यहाँ पर आपको कौन सी समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। ध्यान दो, हाइड्रेट शब्द का मतलब होता है यहाँ, हाइड्रेट जल के अणु को बोला जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना, H2O का मॉलिक्यूल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रेट समावयवता में होगा क्या भाई, सेम डेफिनेशन तो अपन सेम ही रखनी कि वे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो यहाँ तक, लेकिन जलीय विलयन में क्या होते हैं, वो पृथक पृथक आयन देते हो। जल क्या होता हो वहाँ पर, आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होने से उनके रंग गुण आदि बदल जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन यहाँ पे एक लेते हैं, इससे समझना, देखो ये तो समझना ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा खास बातें हैं नहीं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CrCl3.6H2, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जनरल एग्जाम्पल। मैं 3 प्रकार के हाइड्रेट समावयवी है, मैं 3 प्रकार के हाइड्रेट समावयवी होते हैं। देखो आपको केवल समझना है और उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर।
तो देखो ये मैंने एक अणुसूत्र लिख दिया, कॉमन अणुसूत्र। सबका अणुसूत्र समान होना चाहिए, पहली बात तो समय होता है, पहली शर्त तो यही है। तो इसके मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बनाता हूँ। देखो 3 एग्जाम्पल बनते हैं तो 3 बना दूँ, ज़्यादा बन सकते हैं तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो देखो पहला एग्जाम्पल बनता है एक तो केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु से जो 6 एक्वा के लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 6 एक्वा के लिगेंड में ले दूँ तो देखो 6 बनाता है अधिकतम, तो ये 6 तो पूरे हो ही गए। तो अब क्या बनेगा, और 3 क्लोरीन बचे, जो 3 क्लोरीन को मैं बाहर ले लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पहली कंडीशन ये होती है। ये जो बनता है संकुल, इसका क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। देखो ये रंग आपको याद रखने हैं, रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं, रखने हैं बस, कोशिश करना कर रखें अपन, क्योंकि इनको रंग से यहाँ पे कोई पता नहीं लग रहा, वो संकुल के कलर जो है उसके एब्जॉर्बेशन पे डिपेंड करता है। तो पहला ये तो बैंगनी रंग का होता है, उन्होंने वैज्ञानिकों ने करके देखा तो उनको ये कलर मिला। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो अब यहाँ 6 जल के अणु हैं। देखो 6 जल के अणु में से मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर एक जल का अणु बाहर ले लूँ तो H2O कितने हो गए, 5 रख दूँ। तो यहाँ तो 6 बंद होने चाहिए ना पूरे, तो 5 तो जल से हो गए, तो एक किससे करना पड़ेगा आपको, क्लोरीन से, तो हो गए, तो 6 बंद तो पूरे हो गए। अब बचा क्या आपके पास, देखो यहाँ बाहर तो 2 क्लोरीन बची और एक जल का अणु बाहर आ जाएगा, तो ये 2 क्लोरीन डॉट लगा के क्या जोड़ दोगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स जोड़ दोगे। ये नीला हरा रंग का होता है, नीला हरा रंग का संकुल होता है। तीसरी सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर वही यौगिक है CrH2, वाटर जो मॉलिक्यूल से 5 लिगेंड की जगह क्या कर दो आप, 4 कर दो। तो यहाँ 6 तो टोटल करने हैं अपन को, तो 4 तो हो गए, तो 2 क्या कर लो अंदर, क्लोरीन ले लो, तो 2 जल को आप बाहर निकाल लोगे, तो क्लोरीन बाहर 1 रह जाएगी, 2 और 1 3 हो गई, और वाटर मॉलिक्यूल्स को कितने कर लो बाहर, 2, ये 2 बाहर निकालिए। ये जो संकुल होता है ये गहरा हरा रंग का होता है, गहरा हरा रंग का होता है। अब देखो हमें करना है क्या है इसमें, यहाँ पर जिनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन आप बना सकते हो, अणुसूत्र तीनों के सेम है, तो हम कहेंगे वे उपसह संयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन आयनिक मंडल में, आयनिक मंडल ये बड़े कोष्ठक के बाहर वाला भाग, आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या परिवर्तित होने से, यहाँ देखो जल का अणु 1 भी नहीं था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गए। आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या या हाइड्रेट अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाने से क्या हो जाता है, इनके भौतिक गुणधर्म, जैसे रंग बदल गया ना आपको, देखो बैंगनी है, नीला है, गहरा हरा है, तो भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता के नाम से जानते हैं। एक बार वापस सुन लेना, वे 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, सभी के समान हो, परंतु यहाँ पर आयनिक मंडल में, आयनिक मंडल बड़े कोष्ठक के बाहर का भाग, आयनिक मंडल में हाइड्रेट अणु की संख्या यानी कि जल के अणु की संख्या परिवर्तित होने से, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 आ गई, यहाँ 2 आ गई, तो हाइड्रेट अणु की संख्या परिवर्तित होने से क्या हो जाता है, उनके गुणधर्म भी बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं यहाँ पर, हाइड्रेट समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम क्या हो गई, दूसरे हमारी हाइड्रेट समावयवता। तो हमें क्या करना है, टोटली समावयवता अच्छे से हमें पता होनी चाहिए ताकि कोई परेशानी नहीं आए। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर की हमारी समावयवता आती है बंधनीय समावयवता। बंधनीय समावयवता में हमें क्या करना होता है, देखो कि अणुसूत्र तो सब में सेम रहेंगे, परंतु अंतर हमें करना है, यहाँ पर रहता है उभयदंती लिगेंड। कौन सा लिगेंड बेटा, ये चीज़ हमें याद रखनी है, उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड इसका क्या होता है, मुख्य हिस्सा होता है। इससे क्या होता है भाई, अगर किसी यौगिक में, उपसहसंयोजी यौगिक में उभयदंती लिगेंड हो तो वो केंद्रीय धातु परमाणु से, आपको पता है 2 भिन्न भिन्न धातु परमाणु से क्या हो सकता है, जुड़ने की संभावना होती है। जैसे NO2 उभयदंती लिगेंड होता है, आपको पता है अगर यहाँ पर बंद ना केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन की तरफ से बनता है तो क्या हो जाता है, लिगेंड नाइट्रो। और आपको पता है अगर किधर बनता है, ONO ऑक्सीजन की तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु से बंद बनता है तो क्या हो जाता है, नाइट्राइटो। पता है आपको सबको। यहाँ पर देखो साइनाइड वाला देख लो, साइनाइड में अगर कार्बन की तरफ से बंध बनता है तो आप जानते हो साइनो, और उल्टा होके बनता है तो क्या हो जाता है, आप जानते हो आइसो साइनो होता है ना। तो हम कहेंगे कि वे उपसहसंयोजी यौगिक जिनमें क्या होता है, यहाँ पर उभयदंती लिगेंड उपस्थित होते हैं। वो उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से बंध बनाते हैं, जिससे उसके यौगिक के नाम
और उसके गुणधर्म क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे यौगिक बंधनीय समावयवी यौगिक, और इस घटना को क्या बोलते हैं, बंधनीय समायुता। चूंकि बंधनीय समायुता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन, वही एक ही लिगेंड क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बंधनीय समायुता। अब एग्जाम्पल दे देते हैं अपन, कोई सा भी उठा के देखो, यहाँ पर कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, बस उसमें क्या लिगेंड होना चाहिए, यहाँ पर उभयदंती लिगेंड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर CrH2O5 CnCl2 एक एग्जाम्पल अपन ने अपनी मर्जी से बना लिया माना कि। अब बनाने के बाद इसमें देखो कार्बन की तरफ से यहाँ पर क्या है, साइनो लिगेंड है, तो ये हो गया। अब उल्टा करके क्या करना है, NC कर दिया अपन ने, इतना साइड आ गया तो दूसरा समायोगी बन गया, तो समायोगी तो फर्स्ट और सेकंड। नाम क्या हो जाएगा, आप जानते हो अच्छे से नाम देना। देखो यहाँ पर ये तो एक्वा है और ये क्या है, साइनो है। ए पहले आता है तो 5, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पेंटा 5 क्या है, एक्वा है, फिर क्या है, साइनो है, पेंटा एक्वा साइनो। फिर देखो यहाँ Cl पे 2 Cl पे 2 माइनस, तो इस पे 2 प्लस, तो यहाँ इसको धातु का नाम सीधा लिखेंगे ना अपन, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, और फिर ये क्या ले जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने बताई है, तो ये आ जाएगी। इसके बाद इसकी बात करें अपन, देखो ये आइसोसाइनो है, ये 5 क्या है, एक्वा है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा। फिर क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो, पेंटा एक्वा आइसोसाइनो। और चूंकि यहाँ माइनस देखो तो यहाँ इस पे प्लस आएगा, तो वही क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो मैंने आपको निकालना बता रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो देखो मैं बता देता हूँ। X मान ली H2O की कितनी होती है, 0 होती है। साइनाइड की कितनी होती है, -1। इक्वल किसके करोगे, 2 Cl पे 2 माइनस, तो इस पर कितने, 2 प्लस, तो क्या आ जाएगी, -1 उधर जाते ही +1, यानी कि X = आपके पास कितनी आ जाएगी, 3rd। तो यहाँ 3rd लिख सकते, तो ऐसे निकालना मैंने आपको बता रखी है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो वे उपसर्जी यौगिक जिनमें क्या हो, यहाँ पर उभयदंती लिगेंड उपस्थित हो, तो ये उभयदंती लिगेंड क्या होता है, भिन्न भिन्न धातु परमाणुओं से क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना सकता है। तो ये देखो कार्बन की तरफ से बना रहा है, और ये नाइट्रोजन की तरफ से बंध बना रहा है, जिससे क्या होता है, इनके यहाँ पर बंध बनाने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाने से इन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, बंधनीय समायोगी यौगिक, और इस घटना को क्या बोलते हैं, बंधनीय समायुता। अब दूसरा एग्जाम्पल, सेम पूरा ही एग्जाम्पल होगा, वही दे दो, आप चाहो तो ये का एक क्रोमियम ही लिख दो प्लीज, बस अंतर क्या करना है, यहाँ CN की जगह आप क्या कर दो, दूसरा लिगेंड उठा के NO2 ले लो, HCN ले लो, कोई सा भी ले लो, तो NO2 ले लिया। NO2 में नाइट्रो और ONO कर दो, अगर ऑक्सीजन की तरफ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्राइट हो। HCN करोगे आप तो क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, और यहाँ क्या हो जाएगा, NCS कर दोगे तो आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे कितने भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो। इस प्रकार से हमारी तीनों समायुता देखो पूरी हो जाती है, इतना लिए थे। तो नेक्स्ट समायुता हमारे पास आती है उपसह संयोजन समावयवता। अब देखो उपसह संयोजन समायुता, जब किसी उपसह संयोजन यौगिक में, कौन दर्शाएगा इसको, जब किसी उपसह संयोजन यौगिक में क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन दोनों ही क्या हो, यहाँ पर संकुल के रूप में उपस्थित हो। जैसे माना कि ये यौगिक है कोई, मैंने आपको इस टाइप के जॉइंट यौगिक बताए थे, इसमें कभी भी ये ऐसे उदासीन रूप में अलग अलग नहीं रहते हैं। ये क्या होता है, इन पे आवेश होता है, जैसे हो सकता है इस पे +2 चार्ज हो, तो इस पे क्या हो, -2 चार्ज हो। मैंने एक नामकरण बताया था आपका। तो ये क्या होते हैं, धन आयन संकुल के रूप में, ऋण आयन संकुल के रूप में, और धन आयन संकुल के रूप में, दोनों +- बराबर आवेश के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर उदासीन है। तो हम कहेंगे जब किसी उपसह संयोजन यौगिक में, उपसंयोजन यौगिक के धन आयन और ऋण आयन दोनों ही क्या हो, यहाँ पर संकुल आयन हो, तो वहां पर क्या होता है, इस प्रकार की समायुता वो यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के यौगिक जिनमें डबल डबल संकुल रहते हैं और धन आयन ऋण आयन के रूप में पास पास रहते हैं, वही क्या दर्शाएंगे, उपसंयोजन समायुता को प्रदर्शित करेंगे। अब इनमें होता क्या है भाई, इनकी जो उपसह संयोजन सत्ता होती है, ये बड़े कोष्ठक के अंदर की, उनके मध्य लिगेंडों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसके लिगेंड इसमें आ सकते हैं, और इसके लिगेंड यहाँ से कुछ इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ का लिगेंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ सकता है, और यहाँ का लिगेंड कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। क्या बन जाएंगे यहाँ पर समावयवी यौगिक, CONH3 जो 6 है आपके पास, ये NH3 कहाँ चल जाएंगे, इधर, और ये कौन आ जाएंगे, Cl इधर आ जाएंगे। तो ये Cl तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो COCl6 बन जाएगा एक। तो और क्या बनेगा इसमें यौगिक, देखो क्रोमियम के साथ, क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ कौन लिगेंड आ जाएगा, NH3 आ जाएंगे। तो ये NH3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है, यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन जो दोनों संकुल के रूप में है, इसकी उपसंयोजन सत्ता के मध्य, इनके बड़े कोष्ठक के मध्य लिगेंडों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसको समायुता क्या बोलते हैं, हम उपसह संयोजन समायुता के नाम से जानते हैं। सेम इसमें देख लो आप,
इसमें भी आपको क्या करना है, कोई नई बात नहीं है। देखो सबसे पहले वही प्लेटिनम ले लिया अपन ने धातु, एक यौगिक ले लिया अपन ने कोई भी, इस यौगिक में आदान प्रदान करना है। यहाँ NH3 कितने हैं, 4 है। जरूरी थोड़ी है आप सारे लिगेंडों को आदान प्रदान करो, आपकी इच्छा हो तो 1 का करो, आपकी इच्छा हो तो 2 का करो, आपकी इच्छा हो 3 का करो, कैसे भी करो, बस लिगेंड का आदान प्रदान होना चाहिए। तो मैं 1 का ही करके देख लेता हूँ। तो 1 NH3 का मैं आदान प्रदान कर देता हूँ। यहाँ तो NH3 कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 3 NH3 के लिगेंड बच जाएंगे और 1 लिगेंड कौन आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 रहेंगे तो क्लोरीन का आ गया। तो फिर दूसरे यौगिक में क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, क्लोरीन 4 थी तो 1 तो इधर आए गया आदान प्रदान हुआ, तो 1 NH3 इधर आ जाएगा, तो ये 1 NH3 एमीन का लिगेंड इधर आ गया। तो इस प्रकार से ये यौगिक बन गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो डेफिनेशन समझना, आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। सबसे पहले तो इस प्रकार की समायोता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या हो, यहाँ पर संकुल यौगिकों के रूप में से उपस्थित हो, उन यौगिकों में ये पाई जाएगी। होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनमें क्या होता है, ऐसे यौगिकों में उपसहसंयोजन सत्ता यानी कि बड़े कोष्ठक के अंदर क्या होता है, लिगेंडों का आदान प्रदान होने से यहाँ पर क्या होता है, समावयवी यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन समावयवता के नाम से जानते हैं। दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करके उनको दे देंगे। अगली समायोता आती है, देखो लिगेंड समायोता। नाम ही लिगेंड समायोता है, यानी कि कोई यौगिक समायोता नहीं दर्शाता, बल्कि स्वयं अगर लिगेंड समायोता वहाँ पे दर्शाए तो इस समायोता को हम क्या कहेंगे, लिगेंड समायोता। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन तो अपन अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो वे 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, ये होता है ना सब में, परंतु क्या हो यहाँ पर लिगेंड भिन्न भिन्न यहाँ पर क्या होते हैं, स्थितियों पे जुड़ने के कारण लिगेंड क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। जैसे ये एक लिगेंड है, माना कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, लिगेंड की बात कर रहा हूँ। पहले तो ये एक लिगेंड ले लिया आपने। सबसे पहले देखो इस लिगेंड की बात करता हूँ मैं, ये क्या है, बेंजीन है ना। अब बेंजीन की संरचना में यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अब इस कार्बन से मैं क्या कर दूँ, एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दूँ। आपको पता है ये है क्या, C6H6 था। इस C6H6 में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो क्या बच जाएगा, C6H5 बच जाएगा और ये एक रिक्त संयोजकता आ जाएगी। ये बनेगा आपके पास, ये C6H5 फेनिल है ये। इस फेनिल पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा नंबर, दूसरे नंबर पे क्लोरीन जोड़ दूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरोफेनिल। इस क्लोरीन को मैं यहाँ के स्थान पे तीसरे नंबर पे जोड़ दूँ तो 1 2 3 क्लोरोफेनिल। यहाँ जोड़ दूँ तो 1 2 3 4 क्लोरोफेनिल हो गया लिगेंड। अब देखो यहाँ पर इसका मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जाम्पल बनाता हूँ। एक यौगिक ले लें अपन CrNH3 6 लिगेंड जोड़ने, 5 तो ये जोड़ दिया, 1 अपन को ये जोड़ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, फेनिल वाले क्लोरोफेनिल वाले को देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो C6H5 तो फेनिल होता है, परंतु ये तो फेनिल है आपका C6H5 तो, परंतु जब यहाँ क्लोरीन जुड़ेगी आपको पता है तो यहाँ का भी तो हाइड्रोजन हटेगा ना, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, C6H4 रह जाएंगे और फिर क्या जुड़ जाएगा, इस पर क्लोरीन जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक मजले कोष्ठक में लेता हूँ, C6H4 एक हाइड्रोजन तो यहाँ से हट गया, एक क्लोरीन जुड़ी तो यहाँ से हट गया, तो C6H4 रह गया। फिर इस पर क्या जुड़ गया, यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ गया। अब क्लोरीन को आप कैसे जोड़ सकते हो, देखो कंडीशन आप पे डिपेंड है। ये Cl मैंने यहाँ लिख तो दिया, पर ये Cl कौन से भी जुड़ रहा है, दूसरे पे, तो 2 क्लोरोफेनिल है तो यहाँ कोष्ठक में मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये मजले कोष्ठक में बंद हो गया। एक कंपाउंड तो आपने ये बना लिया जिसमें 2 क्लोरोफेनिल लिगेंड है। अब इसके बाद दूसरा कंपाउंड इसी का क्या बनेगा, दूसरा समायोगी हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से समझना। सेम कंपाउंड बनाएंगे CrNH3 और C6H4Cl। क्लोरो कहाँ जोड़ दिया, 3rd पोजीशन पे, तो ये 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, फेनिल हो गया। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम, अगला यौगिक क्या बन सकता है, CrNH3 और क्या हो जाएगा, देखो C6H4। क्लोरो कहाँ जोड़ दें अपन, 4 पोजीशन पे, तो ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जोड़ दिया, 4 पोजीशन पे अपन ने जोड़ दिया। तो इस समायोता में हो क्या रहा है,
कि यह समायोता में क्या हो रहा है, जब लिगेंड स्वयं अगर समायोता जब किसी समायोता में या फिर जब किसी उप सहसहयोगी यौगिक में स्वयं लिगेंड ही समायोता प्रदर्शित करते, देखो क्लोरीन स्वयं समायोता दर्शा रहा है लिगेंड 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरो, तो जब किसी उप सहसहयोगी यौगिक में स्वयं लिगेंड ही समायोता यदि प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार की समायोता को क्या बोलते हैं, लिगेंड समायोता के नाम से जानते हैं। और ये अपने एक लिगेंड लेके और उससे अपन 3 एग्जाम्पल बना के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हो गया लिगेंड समायोता। फिर 5 प्रकार की समायोता हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब देखो टोटल समायोता मैंने कितनी बताई थी आपको, 6 प्रकार की यहाँ पर क्या होती है, संरचनात्मक समायोता होती है। पहली आयनन समायोता हो गई, दूसरी हाइड्रेट समायोता हो गई, तीसरी बंधनीय समायोता हो गई, फोर्थ उपसरण समायोता होगी, फिफ्थ लिगेंड समायोता होगी। अब बचते हमारे पास उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। तो देखो हम यहाँ पर 6 नंबर की समायोता पढ़ते हैं, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। देखो उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता में क्या है, सबसे पहली बात इतना सा ध्यान रखना है, उप सहसंयोजन समावयवता तो ऐसे ही यौगिक दर्शाएंगे और उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता को सेतु बंध वाले यहाँ पर उप सहसंयोजी यौगिक दर्शाते हैं। सेतु बंध वाले उप सहसंयोजी यौगिकों में जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन NH3 4CO कोबाल्ट, इस तरह के यौगिक आते हैं, बताया था मैंने आपको। तो इस तरह के यौगिकों में एक एग्जाम्पल अपन ये ले लेते हैं, NH2O2CO। यहाँ देखो NH3, अब यहाँ 4 है तो जरूरी नहीं है कि उधर भी क्या हो, 4 ही हो, तो इधर अपन 2 ले सकते हैं और 2 क्या ले लिया मैंने, क्लोरीन ले लिया। मैंने ये एक कंपाउंड आपके सामने क्या किया है, बनाया है। अब इस पूरे संकुल पे मैं 2 चार्ज लगा देता हूँ। देखो ये तो एक एग्जाम्पल है जो याद रखना है, नॉर्मली हमारे तो कुछ काम आते नहीं है, यहाँ पर ये मैंने बना दिया। अब इस यौगिक में देखो 2 चीज़ें देखनी है, एक तो सम्मित है या नहीं है, तो सम्मिति और असम्मिति अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, इधर देखो 4 NH3 है, इधर 4 नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्या है, असम्मित यौगिक है। सबसे पहले तो बराबर नहीं है। अब इसी को मैं क्या कर दूँ, सम्मित में चेंज कर दूँ, तो इसका जो दूसरा समावयवी यौगिक बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, देखो CONH2O2CO। अब देखो कितना सा अंतर करना है अपन को, ये लिगेंड चेंज हो रहे हैं। यहाँ NH3 कितने थे, 4, मैं कितने कर दूँ, अब 3 कर दूँ। NH3 लिगेंड कितने हो गए, 3 हो गए। और देखो इधर 1 कम पड़ा, 1 निकल गया यहाँ से, तो 1 के स्थान पर मैं 1 क्लोरीन को इधर ले लेता हूँ, तो टोटल कितने हो गए, वापस देखो 3 और 1 4 हो गए। अब यहाँ कितने बचे, देखो यहाँ पे NH3 कितने थे, 2 थे, 1 NH3 यहाँ से उधर ले गया अपन, 3 रह गए थे, तो 1 इधर आते हैं कितने हो जाएंगे, 2 के स्थान पर 3, क्लोरीन 2 थे तो 1 इधर आते हैं, कितना रह जाएगा, 1 हो गया। ये यौगिक बन गया आपके पास, वही चार्ज प्लस 2 है, पर ये क्या है, यहाँ पर सम्मित है। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे कि यह समायोता यहाँ पर सेतु बंध युक्त यौगिक क्या करते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या होता है, उपसर्जन सत्ता के अंदर क्या होता है, लिगेंडों के आदान प्रदान से सम्मिति और असम्मिति का हमें क्या होता है, पता लगता है। बस इतना सा अपन को देना है। अब देखो ये समायोता थोड़ी देखो दिखने में ऐसे थोड़ी डिफिकल्टी होती है बहुत सीधी, समझने के बाद बस कुछ एग्जाम्पल याद रखने नहीं आते। अगर एग्जाम्पल अपन को याद तो अपन बना सकते हैं, कोई भी संकुल यौगिक ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा अपन को ये इतना सा कष्ट होगा, बाकी डेफिनेशन और ये तो सब कुछ ईजी होता है, ठीक है। इसके बाद अब दूसरी समायोता हम पढ़ेंगे, कौन सी, त्रिविम समावयवता।